नहमदुहु व नसल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ बहनों बेटियों, मेरी प्यारी बहनों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की फजीलत और दुरूद पाक का दर्जा। मेरी बहुत सी बहनें हैं, कहती हैं कि बाजी खाने में और घर में बरकत नहीं है, तो मैं उनको पैगाम देना चाहती हूँ कि मेरी प्यारी बहनों, आप चलती फिरती घर में दुरूद पाक पढ़ती रहा करें। और दुरूद पाक पढ़ने से घर में बरकतें, रहमतें और मोहब्बतें और बीमारों को शिफाएं मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम अगर बैठे हुए दुरूद पाक पढ़ रहे हैं ना, और बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते खड़े हो गए ना, खड़े होने से पहले हमारे सारे गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देता है। अगर हम चलते फिरते वो दुरूद पाक पढ़ते फिर रहे हैं, चलते फिरते दुरूद पाक पढ़ते हैं और चलते फिरते फिरते हम बैठ जाएं, बैठने से पहले अर्श वाला रब हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इससे बढ़ के रोज में क्या चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसी तरह एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा अल्लाह के लंबे सजदों में थे और सजदे के बाद उसने सारी सहाबियों के साथ बैठकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो है उनको बताया, सुनाया, और उसके बाद उसने दुरूद पाक पढ़कर, अभी दुरूद पाक पढ़कर इस तरह हाथ उठाए हैं। पहले क्या किया, नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसने सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे सहाबियों के साथ मिलकर अल्लाह के रसूल का जिक्र किया। जिक्र करने के बाद दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ के जब हाथ उठाए ना, तो इधर से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, हाथ उठाए दुआ के लिए, मांग जो मांगना है। कसम है मुझे अर्श वाले रब की, रब ने खुद फरमाया है कि तेरे सहाबी जो कुछ भी मांगेंगे मैं रब होके अता कर दूंगा। इस बात को समझने की कोशिश को, ये सहाबी ने अमल क्या किया था जो रब खुद रब होकर, वह यहां पर वो शायर पढ़ूंगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद पूछे बंदे बता तेरी रजा क्या है। कि उस सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले नमाज पढ़ी, नमाज के बाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किया, फिर दुरूद पाक पढ़ा। दुरूद पाक पढ़ के जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो रब ने रब होकर खुद मोहम्मद मुस्तफा तक पैगाम बजाया है, मेरे महबूब तेरा सहाबी नमाज अदा करने के बाद, मुझे सजदा करने के बाद तेरा और मेरा जिक्र करता है अपने सहाबियों के साथ मिलकर, फिर तेरे पर दुरूद पाक पढ़ता है। मैं रब होकर अपने नबी पर दुरूद पढ़ने के वसीले से इससे खुद ये पैगाम देता हूं कि मांग, बता कि तुझे क्या चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, मांग, तू जो कुछ मांगेगा अर्श वाला रब तुझे अता कर देगा। जब नमाज कुरान के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद पढ़ने से सब कुछ ही मिलता है, तो हम क्यों ना चलते फिरते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहे। तो मेरी प्यारी बहनों, जहां पे दुरूद पाक पढ़ा जाता है ना, वहां पे रहमतें, बरकतें और खुशबुएं होती हैं। और इसी तरह मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जहां जहां से चलते चले जाएं वहां वहां खुशबुएं फैल जाया करती थी। जहां जहां मेरे नबी पाक चलते फिरते थे ना, दुरूद पढ़ो तो घर में बरकत रहमतें हो जाएंगी। घर से बाहर जाते दुरूद पाक पढ़ते चले जाओ, तो घर से बाहर जब कोई काम के लिए भी गए तो वो आपके काम में आसानी हो जाएगी और सफर में आसानियां हो जाएंगी। शॉपिंग में जो है आपको खरीदने जा रहे हैं तो वहां पर आपको जो है अच्छे दाम जो है चीज मिल जाएगी। किसकी वजह से? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद के सदके से। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद पाक पढ़ो, नबी पाक की ज़ियारतें हो जाएं। नबी पाक खुद जहां जहां से गुजरा करते थे वहां वहां खुशबुएं फैल जाया करती थी। एक दफा एक बुजुर्ग शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, आकर अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी की शादी है, लिहाजा आप मेरी कोई मदद कर दीजिए। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मदद करूं? ऐसा करो, सामने जो खजूर का दरख्त है उसकी एक शाख लेकर आओ। बुजुर्ग जो भागा भागा गया और खजूर की एक शाख लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शीशी भी ले आओ। बुजुर्ग इतनी सी शीशी लेकर आया। अब बेटी की शादी है, इससे बढ़कर भी कोई इनाम की जरूरत है? पैसों की, दौलत की, जेवर की, सामान की यहां पर कोई जरूरत ही नहीं पड़ती जहां पे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुएं मिल जाए, अल्लाह मिल जाए, अल्लाह का रसूल मिल जाए, और क्या चाहिए हमें। तो मेरी बहनों, बुजुर्ग शीशी ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां से चंद कतरे उतारे पसीने के और उस शीशी में डाल दिए और फरमाया, जब आपकी बेटी दुल्हन बन जाए ना तो ये परसीना खुशबू के तौर पर लगा देना है।
تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینے میں ویسے ہی خوشبو آتی تھی، وہ جہاں جہاں سے گزر جاتے تھے وہاں پہ خوشبوئیں پھیل جاتی تھی۔ اس بزرگ نے ویسے ہی کیا کہ جب ان کی بیٹی دلہن بن گئی تو اس بیٹی کو وہ دلہن بننے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ خوشبو والا لگا دیا گیا۔ قسطلانی 800 سال بعد پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ بڈیرے ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو وہ اس لڑکی کی نسل میں جاتے ہیں۔ قسطلانی کیا کہتے ہیں؟ حضرت قسطلانی کہتے ہیں کہ میں 800 سال کے بعد وڈیرا ہوا، بڑا ہوا تو میں اس لڑکی کی نسل میں گیا، آج بھی اس کی نسل میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی آج نسل در نسل میں سے اتنی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں، اور جس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا، اللہ رب العزت وعدہ فرماتا ہے کہ اگر تم بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہو، کھڑے ہونے سے پہلے تمہارے گناہوں کو دھو دوں گا، اگر تم چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے ہو تو میں درود کے صدقے، محمد مصطفیٰ کی محبت کے صدقے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب اللہ معاف کر دیتا ہے تو زندگی میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، برکتیں رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو، مسلمان ایمان والوں کو، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔